मैं इस बार इसको बताता हूँ एक बार। देखो इसमें क्या है, प्लेटिनम की स्टेट निकाल लो, 2 + x - 6 = 0। x आ गया +4, यानी प्लेटिनम आ गया +4 में। प्लेटिनम किसमें आ गया +4 में। तो सम ऑफ 4 आयन एनर्जीज ऑफ प्लेटिनम इज लेस देन सम ऑफ 4 आयन एनर्जीज ऑफ निकल। इसलिए K2PtCl6 तो वेल नोन कंपाउंड है, बट कॉरेस्पॉन्डिंग निकल कंपाउंड K2NiCl6 इज अननोन। K2NiCl6 इज अननोन। क्लियर हो गया कि नहीं? ये क्वेश्चन दोनों क्लियर हो गए? नोट्स पे दिए हुए क्वेश्चन चेक कर लेना एक बार। किसी को डाउट है तो दोबारा पूछ सकते हो। क्लियर हो गया क्वेश्चन कि नहीं है? क्लियर है सर। चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक नोट करना है इसमें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेक्स्ट टॉपिक लिखना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सबसे पहले तो अगर मैं 3D सीरीज की बात करूं, अगर मैं 3D सीरीज की बात करता हूं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो इनकी मोस्ट कॉमन स्टेट कौन सी है? मोस्ट कॉमन स्टेट कौन कौन सी है? मोस्ट कॉमन स्टेट देखो, स्कैंडियम है, ये +3 शो करता है। टाइटेनियम है तो +2 +3 +4। बीच से याद रख लो, मैंगनीज जो सबसे ज्यादा स्टेट शो करता है इसमें, +2 से लेके +7 तक। +6 +7 +7 +2 मोस्ट कॉमन है ये ज्यादा जो सर्कल कर रहा हूँ मोस्ट कॉमन है। पीछे जाओगे एक कम करते रहना, +2 +3 +4 +5 +6 +3। क्रोमियम +3 बहुत स्टेबल है, ग्रीन कलर का, +6 भी बनता है। वेनेडियम में +2 +3 +4 +5, वेनेडियम +5 V2O5 स्टेबल है कंपाउंड। टाइटेनियम में +4। ठीक है, इसके बाद अब आयरन आया। आयरन में स्टेट तो जाती है कहां तक, +2 +3 +4, ये भी जाती है स्टेट, ये लीस्ट कॉमन है। +2 +3 तुम्हें ज्यादा देखने को मिलेंगी। एक +6 स्टेट भी आती है इसके अंदर, हेक्सावेलेंट फॉर्म में आता है ये। जब हम फेरिक क्लोराइड टेस्ट लगाते हैं ना ऑर्गेनिक के अंदर, फिनॉल प्लस फेरिक क्लोराइड, तो हेक्सावेलेंट स्टेट में आता है आयरन इसमें। ज्यादा कॉमन +2 +3। कोबाल्ट में +2 +3 ये देखने को मिलेगा, कोबाल्ट सेकंड, कोबाल्ट थर्ड, ये ज्यादा देखने को मिलेगा। अदरवाइज कोबाल्ट +4 भी है। निकल में +2 +4 तो तुम्हें बताया मैंने अभी, +2 +3 +4। निकल +2 ज्यादा कॉमन है। कॉपर की +1 और +2 स्टेट सबको पता है, +2 ज्यादा स्टेबल है। +1 स्टेबल नहीं है, जबकि वो D10 आएगा, +2 स्टेबल ज्यादा है। और जिंक की +2 सिर्फ। तो इस वजह से हम ग्रुप थर्ड को, जो ये वाला है ना ग्रुप थर्ड और ग्रुप ट्वेल्थ, थर्ड ग्रुप और ट्वेल्थ ग्रुप, इनको हम नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। नॉन टिपिकल क्यों? क्योंकि इनमें वेरिएबिलिटी नहीं है स्टेट्स के अंदर, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तो प्रॉपर्टी ये है टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इनके अंदर वेरिएबिलिटी नहीं है। ग्रुप थर्ड एंड ग्रुप ट्वेल्थ, these are non-typical transition elements. Non-typical transition elements do not show variability in their states. Their compounds are generally colorless. मैग्नेटिक मोमेंट इनकी 0 है, तो ये प्रॉपर्टी शो नहीं करते ट्रांजिशन मेटल्स, इसलिए इनको नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। दे आर कॉल्ड एज नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। अब बताओ मोस्ट कॉमन स्टेट कौन सी है सारे एलिमेंट्स की? सारे एलिमेंट्स की मोस्ट कॉमन स्टेट क्या बोलोगे, +2 की +3? सर +3। +2। +2। +2 9 एलिमेंट्स में आ प्लस रही है ना, टाइटेनियम से जिंक तक सब में आ रही है +2। नहीं क्लियर हुआ? यस सर। +3 तो देखो कॉपर में भी नहीं आ रही, जिंक में भी नहीं आ रही, इस टाइप से। तो +2 ज्यादा कॉमन स्टेट है। लेकिन पहला क्वेश्चन कि इनकी स्टेट्स में इरेगुलरिटी होती है, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में ये। वाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ट्रांसमिटर शो एन इरेगुलर ट्रेंड, टेबल बना के दिया था पूरा।
पूरा ई नॉट ऑफ M2 प्लस से M का टेबल बना के दिया था पूरा का पूरा, और फिर बोला था ये इरेगुलर ट्रेंड क्यों फॉलो कर रहे हैं, ई नॉट ऑफ M2 प्लस से M, ये पूरा टेबल बना के दिया ऐसे, और टाइटेनियम से स्टार्ट किया, टाइटेनियम Ti2 प्लस से Ti, वेनेडियम, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये 9 एलिमेंट्स लिए थे, और इसमें वैल्यूज भी दे दी, वैल्यूज कुछ तो तुम्हें याद होंगी, जिंक 2 प्लस से जिंक -0.76 होता है, कॉपर 2 प्लस से कॉपर 0.34 होता है, निकल 2 प्लस से निकल -0.25 होता है, ये कुछ वैल्यू जो है कॉमन जो है वो याद भी होनी चाहिए, -0.25 होता है, फिर माइनस कोबाल्ट का -0.28 होता है, आयरन का 2 प्लस से -0.45, आयरन का जरूर याद होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन में पढ़ा था हमने, -0.45 या 44 लिख दो, और क्रोमियम का -1.18 होता है, वेनेडियम का -0.91 के आसपास कुछ, और टाइटेनियम का -1.18, -1.5 के आसपास। एक बार चेक कर सर लेना कहीं गलत आपने तो नहीं, मैंगनीज मिक्स नहीं कर दिया? मेरे को लग रहा है कुछ मिस हो गया इसमें, कुछ मिक्स हो गया एक बार। सर मैंगनीज। चलो पहले बताओ ये इरेगुलर ट्रेंड क्यों है, एक बार रीजन दो उसका, इरेगुलर ट्रेंड क्यों है, इरेगुलर ट्रेंड क्यों है? हाँ ये नोट कर लिया कि क्यों है इरेगुलर ट्रेंड, ये इरेगुलर ट्रेंड क्यों चल रहा है इधर, एक बार मैं वैल्यूज लिख देता हूँ दोबारा, देखो -0.76 है जिंक के लिए, इनॉट जिंक 2 प्लस है, कॉपर की भी सबको याद होती है 0.34, निकल की याद होती है -0.25, कोबाल्ट की -0.28 वैल्यू, आयरन की सबको याद होगी -0.45 वैल्यू होती है, और क्रोमियम की -1.18, -1.18, एक बार चेक करेंगे कुछ मिस तो नहीं हो रहा है। एक दो तीन, सर क्रोमियम के बाद मैग्नीशियम। अच्छा मैंगनीज मिस हो रहा है, मैंगनीज की है ना, हाँ मैंगनीज की होती है, मैंगनीज, मैंगनीज की
-0.18 और क्रोमियम की आ जाएगी -0.91 के आसपास, और फिर -1.18 और -1.63 टाइटेनियम के लिए। तो ये इरेगुलर ट्रेंड है, एनसीईआरटी में चेक करोगे ना, वैल्यूज दे रखी है ये। तो ये इरेगुलर ट्रेंड है। ये इरेगुलर ट्रेंड क्यों होता है? ये इरेगुलर ट्रेंड क्यों होता है? कोई बता सकता है रीजन इसका? देखो, इसका कर्व भी देखा होगा एनसीईआरटी के अंदर। कर्व जो है इसका -2 से स्टार्ट किया, फिर -1.5, -1, -0.5, 0, इस तरह से है कुछ ट्रेंड। तो ये जो जाएगा ना, इसका जो कर्व बनता है वो बढ़ता है -1.5 से स्टार्ट होगा ना, -1.5 कुछ ऐसे। मतलब ये यहाँ पे आता है, ये आ गया ना 0, तो ये 0.34 आ गया किसके लिए? कॉपर के लिए। ये -0.76 जिंक के लिए। तो ये इरेगुलर ट्रेंड क्यों है? ये ऐसे टेबल दिया था, ये बोर्ड में जब क्वेश्चन आया था ना 99 में, 2007 में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये टेबल दे दिया था, व्हाई सच एन इरेगुलर ट्रेंड इज बीइंग फॉलोड इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। तो क्या आंसर रखेंगे इसका? क्या आंसर आएगा इसका? देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, मैं हिंट देता हूँ यहाँ पे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये डिपेंड करता है 3 एनर्जीज पे। मान लो कोई मेटल है, मेटल में से मेरे को इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो मेटल को पहले मैं सब्लिमेशन एनर्जी देकर के गैस में कन्वर्ट करूंगा, कि इलेक्ट्रॉन गैस से निकलता है इसलिए। अब m गैस बन गया, अब इसमें आयन एनर्जी देंगे, तो m प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। अब ये m प्लस हाइड्रेट होगा, पानी में डालेंगे इसको, ये तीनों स्टेप एक साथ होते हैं। और हाइड्रेशन एनर्जी ये एक्वस फॉर्म में आएगा, और हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी। अगर ये रिलीज एनर्जी ज्यादा है, अगर ये रिलीज एनर्जी ज्यादा है, तो क्या होगा? मेटल से मेटल आयन बनने में आसानी होगी, इस आयन को बनने में आसानी होगी। रिलीज एनर्जी ज्यादा है ना, रिक्वायर्ड एनर्जी, ये रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड है। जैसे कॉपर के केस में बोलते हैं कि एटोमाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ई नॉट ऑफ कॉपर 2 प्लस से कॉपर, ये पॉजिटिव आई ना वैल्यू। तो क्यों पॉजिटिव आई? सबके लिए नेगेटिव है, क्योंकि कॉपर सॉलिड से कॉपर गैस बनाना, इसका एटोमाइजेशन करना, ये एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है। इस वजह से ई नॉट वैल्यू इसकी पॉजिटिव है। ये क्वेश्चन आता है। सिंस इलेक्ट्रो पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन 3 एनर्जी, कौन कौन सी एनर्जी? सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयनेशन एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी, ये दोनों एनर्जी रिक्वायर्ड है। ये रिलीज एनर्जी है। रिलीज एनर्जी ज्यादा होगी तो मेटल का आयन बनने में, यानी मेटल का आयन बनने में आसानी होगी। बात समझ आ गई कि नहीं? है वाई तो बोलेंगे सब्लिमेशन एनर्जी और आयनेशन एनर्जी। आयनेशन एनर्जी तुमने चेक किया अभी पीछे, आयनेशन एनर्जी 3D सीरीज की रेगुलर थी, इरेगुलर थी? irregular. इसी वजह से इलेक्ट्रो पोटेंशियल इरेगुलर ट्रेंड फॉलो कर रहा है। सिंस electrode potential depends upon 3 energies: sublimation energy, ionization energy, and hydration energy. Sublimation energy and ionization energy follow an irregular trend. Therefore, electrode potential of transition metals follow an irregular trend. आगे समझ के नहीं है? समझ आ गया कि नहीं? बोलो। आ गया सर। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 3 एनर्जीज पे डिपेंड करता है। सब्लिमेशन एनर्जी, आयनेशन एनर्जी रेगुलर ट्रेंड फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी इरेगुलर होता है ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो भी क्या होता है? इरेगुलर होता है। और ट्रांजिशन मेटल्स की स्टेट्स में वेरिएबिलिटी क्यों है? ये हम कल करेंगे। यहाँ से कल करेंगे, यहाँ तक पढ़ के रख लेना जो सही ना। कल फिजिकल प्रॉपर्टीज में ट्राई करूंगा खत्म हो जाए, फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी खत्म हो जाए इसकी, सही ना। तो ये पढ़ के रखना जरूर, सही ना। इस टॉपिक को करके रखना जरूर कल कल तक, कल, और याद करके रखना सर जरूर, नहीं तो फिर रह जाएगा काम। और नोट्स बनाए हैं सबने? नोट्स बनाए हैं सबने कि नहीं? बनाए हैं सर। यस सर, बनाए हैं। नोट जरूर बना लेना, नहीं तो याद नहीं होगा ढंग से। कॉपी में लिख जरूर लेना, क्योंकि कम कम कर रहे हैं ना, तो नोट जरूर बना लेना इसके। चलो नेक्स्ट सर टाइम करेंगे आगे। हाँ बोलो बोलो। तो किसी भी आयन की स्टेबिलिटी उसके नेचुरल स्टेट से पता चल जाए, फिर उसकी एक्साइटेड स्टेट के बाद? नेचुरल स्टेट से पता लगेगी ना स्टेबिलिटी तो किसी भी आयन, तो और सर उससे जैसे भी कि पता हमें लगती है कहीं Na2+, मैं बोल रहा हूँ सर दोबारा। जैसे अगर Na2+ एक्साइटेड निकलना था, स्टेट की, सर नहीं जैसे कि ये
हाँ सर जैसे कि हमने Na2+ बनाया था सर, वो N+1 से पता चलेगी या फिर N से पता मतलब Na से पता चलेगी? दोनों जैसे ना उसको कंडीशन मिल गई, जैसे ये मेटल सॉलिड है, मैंने गैस M+ बनाना है इसका, तो अगर ये सब्लिमेशन एनर्जी इसकी बहुत कम है तो M+ बनने में आसानी होगी। यस सर। सब्लिमेशन एनर्जी कम है और वो एनर्जी इसको मिल गई तो बनने में आसानी होगी। दोनों फैक्टर्स डिसाइड करेंगे इसको, दोनों और फैक्टर्स सर डिसाइड करेंगे। M+ से अगर Mn2+ बनाना हो तो? Mn से Mn2+, यस सर। हाँ तो ये अब Mn से Mn2+ है ना, अब देखने को तो लग रहा है आयन तो कभी भी कोई स्टेबल नहीं होता, ये ध्यान रखना चीज का, वो हमेशा दूसरे से कंबाइन, इसके तो अगर एनायन नहीं है ना तो ये स्टेबल नहीं होगा, ये कंबाइन करेगा इमीडिएटली MnCl2 के साथ। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि एनायन के साथ कंबाइन करेगा ही करेगा, नहीं तो वो एग्जिस्ट, आयन कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, एटम ही स्टेबल होता है हमेशा। वो तो आसपास का एटमॉस्फेयर इसको फोर्स करता है इम्प्योरिटीज कि ये Mn2+ में जाए और फिर किसी के साथ कंबाइन कर जाए। जैसे मॉइस्चर मिला इसको, MnOH उल्टोइज बना दिया, समझिए कि नहीं। अदरवाइज तुम बोल सकते हो कि हाँ 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद मैंगनीज में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, हाफ फिल्ड हो गया है तो ये स्टेबल है, समझिए कि नहीं है। बस एनर्जी थोड़ी कम देनी पड़ेगी इन कंपैरिजन टू अदर मेटल्स। क्लियर हो गया आकाश? यस सर, क्लियर हो गया। चलो ये पढ़ लेना ढंग से, अब नेक्स्ट टाइम आगे करेंगे।